हेलो दोस्त, आज जो है हम पदार्थ के बारे में कुछ समझेंगे। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं, इसके कितने भागों में बांटा गया है, उसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आज हम उसको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, पदार्थ किसे कहते हैं। इस वीडियो को जो है आप लोग सब लास्ट तक देखेंगे तो बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो संसार के वे पदार्थ, बोल रहा है अब संसार, देखिए इसका परिभाषा दे रहे हैं, संसार के वे पदार्थ, संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, क्या करते हैं, जो स्थान घेरते हैं, स्थान स्थान घेरते हैं। ठीक है, जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें भार होता है, क्या होता है, भार होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल ही आसान है, अगर आप 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरते, क्या करते हैं, संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें भार होता है, जिसमें क्या हो, कुछ भार होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, बोल रहा है विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ है। क्या बोल रहा है, विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ है। क्या है, विश्व की सभी वस्तुएं क्या है, पदार्थ है, लेकिन प्रकाश पदार्थ नहीं है। लेकिन प्रकाश पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। ठीक है, क्यों क्यों नहीं है जी, तो क्योंकि प्रकाश में भार नहीं होता है। क्या नहीं होता है, भार नहीं होता है। ठीक है, भार नहीं होता है। बिल्कुल ही आसान है, एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो आसान से याद हो जाएगा। ठीक है, क्या है पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ को अंग्रेजी में हम मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में मटेरियल बोलते हैं। पदार्थ की परिभाषा क्या है, तो बोलेगा संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जो जगह घेरते हैं। ठीक है, स्थान घेरते हैं तथा जिसमें भार होता है, वजन होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। बोल रहा है विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ है, जो विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं सब का सब क्या है, पदार्थ है। लेकिन एक चीज आपका जो है प्रकाश ये पदार्थ नहीं है। क्यों प्रकाश पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें भार नहीं होता है, प्रकाश में भार नहीं होता है, इसलिए प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है। बोल रहा है पदार्थ को जो है 2 चीज़ के आधार पर जो है इसको अलग अलग डिवाइड में बांटा गया है। एगो भौतिक के आधार पर, एगो रसायन के आधार पर। भौतिक के आधार पर जो है पदार्थ जो है 5 प्रकार के होता है, लेकिन उसमें से मुख्य रूप से पढ़ने का है 3, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पदार्थ के प्रकार। क्या लिख देते हैं, पदार्थ के प्रकार। ठीक है, पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ जो है मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पदार्थ जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन पदार्थ जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन ठोस, द्रव, गैस के बारे में मुख्य रूप से पढ़ने का है, इसलिए हम बता रहे हैं कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है आपका हो जाएगा ठोस। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका ठोस। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉलिड। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में सॉलिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सॉलिड। ठीक है, अंग्रेजी में इसको सॉलिड बोला जाता है। इसकी परिभाषा क्या हो सकता है, बताओ, ठोस की परिभाषा क्या हो सकता है। तो लिखना है ठोस वे पदार्थ है। क्या लिखना है, ठोस वे पदार्थ है, ठोस वे पदार्थ है जिनका आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों क्या होता है,
निश्चित होता है, निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों निश्चित होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ठोस कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो बिल्कुल ही, एक दो बार पढ़ लेते हो तो इसको ये एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, ठोस किसे कहते हैं जी? तो ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आयतन और आकार, आयतन मतलब द्रव्यमान है ना, आकार मतलब उसका जो है चेहरा मेहरा जो है ना, आकार जो है, दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठीक है, अब जो है जैसे में आप लिख सकते हो, जैसे में जो है आप क्या लिख सकते हो? जैसे में हो गया लकड़ी हो गया और लोहा हो गया जी। ये क्या हो गया? जैसे में लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। पत्थर हो गया, क्या हो गया? पत्थर। ये सब जो है क्या है? ठोस है। ठीक है, इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होते हैं, इसलिए ये क्या है? ठोस है। दूसरा जो है बोल रहा है, दूसरा क्या है? दूसरा जो है आपका द्रव्य है। क्या है? द्रव है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लिक्विड। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? हम लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान है। द्रव किसे कहते हैं? तो द्रव वे पदार्थ हैं, यहाँ लिख देना है, द्रव वे पदार्थ हैं, पदार्थ हैं जिनका 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 आयतन, आयतन तो निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। आयतन तो निश्चित होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित निश्चित नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। उन्हें द्रव कहते हैं। बिल्कुल ही आसान है। बोल रहा है द्रव किसे कहते हैं? द्रव को अंग्रेजी में हम लिक्विड बोलते हैं। तो द्रव की परिभाषा क्या होता है जी? तो द्रव वे पदार्थ हैं, द्रव वे पदार्थ हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? इसका द्रव्यमान निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। उन्हें क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे में हम देखते हैं, जैसे में जो है क्या ले सकते हैं बताइए? द्रव को जो है, जैसे में दूध हो गया, क्या हो गया? दूध हो गया, पानी हो गया, क्या हो गया? पानी हो गया आपका। और भी जो है डीजल पेट्रोल जो है ना, डीजल हो गया, डीजल हो गया इत्यादि, ये सब क्या है? द्रव है। ठीक है, इसका आयतन निश्चित होता है। अगर मान लिया दूध अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। अगर इसको जो है, अगर दूध को जो है अगर हम बाल्टी में डालते हैं तो ये बाल्टी का आकार ले लेता है। ठीक है, अगर गिलास में डालते हैं तो गिलास का आकार ले लेता है। मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन रहता है तो 1 लीटर। ठीक है, इसलिए जो है इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आप बिल्कुल ही 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आराम से इसको याद हो जाएगा। अगला तीसरा क्या है? तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है आपका आपका जो गैस दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? तीसरा क्या है? गैस है, जिसको भी हम आसानी से इसको भी देख लेते हैं कि गैस किसे कहते हैं। चलिए, तो गैस को अंग्रेजी में हम गैस ही बोलते हैं। गैस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गैस को अंग्रेजी में हम गैस ही बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो बोल रहा है गैस वे पदार्थ है, गैस वे पदार्थ है जिसकी जिसका आयतन, जिसका आयतन और आकार, जिसका आयतन और आकार दोनों दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? है ना, उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें गैस कहते हैं। ठीक है, बताओ गैस किसे कहते हैं? तो गैस वे पदार्थ हैं, गैस वे पदार्थ हैं जिनकी आयतन और आकार, जिनकी आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, मतलब निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, हमेशा बदलते रहता है, अनिश्चित होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जैसे में देखते हैं,
जैसे में क्या है, तो जैसे में क्या ले लेंगे बताओ। जैसे में हम बहुत से, ऑक्सीजन हो गया, ये भी गैस है नहीं। ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, ये सब गैस है। नाइट्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, ये सब जो है क्या है, ये सब गैस है। इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही बदलते रहता है, इसलिए इनको क्या कहा जा गया है, गैस कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, गैस। गैस में जो है ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, गोबर गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया, ये सब जो है क्या है, गैस में आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जो वीडियो जो है आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। अगर आप समझ में नहीं आया आपको, तो आप जो है इसको 2 बार अगर पढ़ लेते हैं ना, तो बिल्कुल ये एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।